अगर आप सोलर सिस्टम लगवाने जा रहे हैं और आपको सोलर सिस्टम के आरओआई का नहीं पता, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको इस वीडियो के तवसक से आपको एक इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ जो कि सोलर सिस्टम के आरओआई के हवाले से। अमूमन लोगों का सवाल ये होता है या उनके ज़हन में क्वेश्चन जिसको आप समझ लें एक जस्तजू है इस चीज़ को जाँचने के लिए कि क्या ऐसा सोलर सिस्टम लगाया जाए जिसका आरओआई कम है या वो सिस्टम लगाया जाए जिसकी कीमत कम है। मिसाल के तौर पर हम आरओआई को समझने के लिए एक कारोबार अज़्यूम करते हैं। एक कारोबार है जो हमने 1 लाख रुपए से स्टार्ट किया है और उस लाख रुपए के कारोबार से हमें पर मंथ जो बेनिफिट हो रहा है वो 20,000 रुपए का हो रहा है। तो इसका मतलब है जो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है वो 5 मंथ्स के अंदर-अंदर पूरी हो जाएगी। तो उस कारोबार का आरओआई क्या हुआ 5 मंथ्स। लेट्स से अगर हम अज़्यूम करते हैं कि हमें किसी और कारोबार से पर मंथ 25,000 रुपया बेनिफिट होता है। मतलब है कि हमारा जो बेनिफिट होगा वो 25,000 रुपए के हिसाब से अगर हम अज़्यूम करते हैं, तो हमारा आरओआई 4 मंथ हो गया। तो कौन-सा कारोबार ज़्यादा बेहतर है जिसका आरओआई 5 मंथ है, 5 मंथ्स है या वो कारोबार जिसका आरओआई 4 मंथ है? तो डेफिनिटली कॉमन सेंस कहती है जिसका आरओआई 4 मंथ है, वो कारोबार बेहतर है। सेम मिसाल हम ले जाते हैं सोलर के अंदर। सोलर के अंदर डिफरेंट कैटेगरी के सोलर इक्विपमेंट मार्केट में अवेलेबल हैं। तो हमें कौन सा सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए? क्या कम कीमत वाला सोलर सिस्टम इंस्टॉल करना चाहिए या कम आरओआई वाला सोलर सिस्टम इंस्टॉल करना चाहिए? मेरा उसमें जो एक्सपर्ट ओपिनियन है या एक कॉमन सेंस रखते हुए बीइंग एन इंजीनियर मैं हमेशा ये रेफर करूँगा कि इनिशियली बेशक आपको सिस्टम महँगा मिल रहा हो, तो आप वो सिस्टम लगवाएँ, उस सिस्टम की डील करें जिसका आरओआई सबसे कम है। ठीक है? इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के अंदर अमूमन हमारा जब किसी भी कंपनी के साथ हमारा नेगोशिएशंस हो रही होती हैं तो उसमें फाइनेंशियल पोर्शन को डिस्कस ज़रूर किया जाता है। बट उसके अंदर जो मेन चीज़ डिस्कस हो रही होती है वो आरओआई होती है। और ये चीज़ रेज़िडेंशियल और कमर्शियल सेक्टर में लोगों को पता ना होने की वजह से लोग डिस्कस नहीं करते और लोग अमूमन बहस करते रहते हैं कि जी हमें सोलर सिस्टम सस्ता लगा के दें। सस्ता सोलर सिस्टम किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। अच्छा सोलर सिस्टम जिसका आरओआई कम से कम हो वो ज़्यादा अच्छी बात है। अब लेट्स से आज हम मिसाल लेते हैं कि अगर एक 10 किलोवाट का सोलर सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, तो उसका आरओआई क्या है? मैं आपको मिसाल देता हूं कि पर किलोवाट इस टाइम पे जो पाकिस्तान में अच्छा सोलर सिस्टम अगर इंस्टॉल करते हैं, तो वो तकरीबन 4.5 से 5 यूनिट पर किलोवाट पर डे में बनाता है। तो वो अगर हम 10 किलोवाट का इंस्टॉल करते हैं सिस्टम, तो 10 किलोवाट के हिसाब से पर डे हमें जो यूनिट्स मिलेंगे वो 45 यूनिट्स या 50 यूनिट मिल रहे होंगे। हम अभी इस टाइम पे लोएस्ट एंड पे रह के 45 यूनिट्स को अज्यूम कर लेते हैं। अगर 45 यूनिट्स हमें पर डे मिल रहे हैं तो पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 45 मल्टीप्लाई बाय अगर हम 30 करते हैं तो वो तकरीबन 1350 यूनिट्स हमें मिलते हैं। अब अगर हम 1350 यूनिट्स पर मंथ हमें मिल रहे हैं तो 1350 यूनिट्स को हम मल्टीप्लाई बाय करते हैं वापडा के रेट के साथ। अब वापडा का इस टाइम पे अगर हम यूनिट अज्यूम कर लें जो वापडा हमें रेजिडेंशियल सेक्टर में यूनिट चार्ज कर रही है सारे टैक्सेस को मिला के, तो तकरीबन 60 रुपए फी यूनिट चार्ज होता है। मैं बात कर रहा हूं जिसके अंदर सारे टैक्सेस शामिल हैं। वापडा डेफिनेटली यूनिट अज्यूम कहता है जी 35 रुपए में हम दे रहे हैं, उसके ऊपर वो टैक्स डाल देते हैं, फिर सरचार्ज डिफरेंट किस्म के टैक्सेस को डाल के अगर लमसम बात करें तो तकरीबन रेजिडेंशियल सेक्टर में 60 रुपए का यूनिट वापडा चार्ज कर रहे हैं। और अगर हम यही बात किसी प्राइवेट सोसाइटी की करें जिसमें डिफरेंट किस्म की प्राइवेट सोसाइटी हैं, तो वो 70 से 75 रुपए फी यूनिट चार्ज कर रहे हैं। बट हम अभी अज्यूम करते हैं 60 रुपए को और हम अज्यूम कर रहे हैं 10 किलोवाट के सिस्टम को। तो अगर हम 1350 को 60 रुपए से ज़रब दे दें तो वो तकरीबन 81,000 रुपया पर मंथ हमारा सेविंग बनती है। ठीक है, जो अमाउंट बनती है। और अगर हम 10 किलोवाट के सोलर सिस्टम की बात करते हैं कि उसकी अपनी प्राइस क्या है, तो वो तकरीबन आजकल 10 लाख रुपया। अगर हम 10 लाख रुपया अज्यूम करते हैं कि एक सोलर सिस्टम की कॉस्ट है और उससे जो बेनिफिट आ रहा है वो हमें 81,000 रुपया 81,000 पर मंथ बच रहा है, तो इसका आरओआई अगर आप 10 लाख डिवाइडेड बाय 81,000 करते हैं तो तकरीबन 12 शारिया समथिंग आता है। हम अज्यूम कर लेते हैं जी 12 आ गए। 12 का मतलब है 12 मंथ के अंदर 12 मंथ्स के अंदर हमारा जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमने की थी सोलर सिस्टम के ऊपर वो पूरी हो जाएगी। तो बेहतर ये है कि हम कौन सा सिस्टम अज्यूम करें कि कौन सा सिस्टम जो है जिसका आरओआई और कम हो वो लगवाएं। देखिए इस टाइम मार्केट में डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। अब कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो लोएस्ट प्रोडक्ट्स हैं, उसका उसका पर डे आपको यूनिट्स मिलते हैं 3 यूनिट।
अगर हम उसके हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं तो हमारी रेशो चली जाती है, यही जो आरओआई 1 साल आया है इससे बढ़ के चली जाएगी 1.5 साल, 2 साल। ठीक है, अगर हम 2 साल के आरओआई वाला सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं तो डेफिनेटली जो 1 साल के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करके पूरी दे रहा है वो उससे अच्छा तो नहीं हो सकता। लिहाजा जब भी अपना सोलर सिस्टम इंस्टॉल करें तो इस आरओआई को जरूर ज़हन में रखें कि कौन सा सोलर सिस्टम आपको बेस्ट आरओआई दे रहे हैं। अगर रेजिडेंशियल सेक्टर में आरओआई हमने निकाला है 1 साल, तो डेफिनेटली कमर्शियल सेक्टर के अंदर ये 1 साल से भी कम है, क्योंकि वापडा जो कमर्शियल सेक्टर में यूनिट चार्ज कर रहा है वो तकरीबन 100 रुपया फी यूनिट चार्ज हो रहा है टैक्सेस को डाल के, और इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर वो तकरीबन कोई 50 रुपए के आसपास चार्ज हो रहा है। तो इस टाइम पर जो सबसे ज्यादा अच्छा आरओआई आ रहा है वो कमर्शियल सेक्टर के अंदर आ रहा है, उसके बाद रेजिडेंशियल सेक्टर में आ रहा है, और फिर हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर में आ रहा है। तो वो तमाम लोग जो सोलर इंस्टॉलेशन करने जा रहे हैं वो अपने सोलर इंस्टॉलेशन कराने जिनसे आपने या जिस कंपनी से सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं उससे सस्ता सोलर नहीं मांगे, उनसे कम आरओआई वाला सिस्टम मांगे, कम कीमत वाले सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन ना करवाएं, कम आरओआई सिस्टम जो है, जो सोलर सिस्टम जिसका आरओआई सबसे कम है वो वाला सोलर सिस्टम इंस्टॉल कराएं, और अपने इंस्टॉलर और अपने कंपनी जिस कंपनी से भी आप सोलर सिस्टम इंस्टॉल करा रहे हैं उसको बाउंड करें, उनसे रिटर्न में लें कि सर मुझे कंफर्म लिख के दें कि मेरा सोलर सिस्टम जो है उसका आरओआई 1 साल है या नहीं। और जितने भी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स होते हैं इसके अंदर हम लोग लिख के देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होता है, एक क्लॉज शामिल होती है कि इसका आरओआई 1 ईयर है। वहां पर फाइनेंशियल पोजीशन पे ज्यादा डिस्कशन नहीं होती, वहां पर ज्यादा डिस्कशन आरओआई पे होती है। मेरे ख्याल में इस वीडियो के तवसक से तमाम देखने वालों तक एक बड़ी ही इंफॉर्मेटिव आइडिया आया होगा ज़हन के अंदर कि जब भी सोलर सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, बहुत शुक्रिया।